जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके लिए एंड क्या होगा उनका फाइनल डिसीजन। तो लेट्स सी क्या फाइनल प्लानिंग प्लॉटिंग है आपके पार्टनर की। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या प्लानिंग कर रहे हैं उनको पाने के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ स्वॉर्ड की। तो दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो प्लानिंग प्लॉटिंग तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब ये खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसाइसिव कंडीशन में है, डिलेमा में फंसे हुए हैं, तो फिर ये कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। ओके, फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो आपका प्यार इनके लिए ब्लेसिंग की तरह है, लेकिन ये कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनके दिमाग का दही हो चुका है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। डेथ की कंडीशन है तो बुरी हालत है, सिचुएशन फेवर में नहीं है। एंड यहाँ पे 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। कोई डेविल है जिसने आपके पार्टनर को कैद कर लिया है। डेविल आपके पार्टनर का माइंड भी हो सकता है। कभी कभी इंसान का माइंड स्टक हो जाता है, उसको लगता है उसके अंदर कोई नेगेटिविटी होती है, पास्ट का ट्रॉमा होता है, कोई पेन होता है, कोई कुछ ऐसा चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी वाकई में है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख तो रही है। तो कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसने आपके पार्टनर का माइंड हैक कर लिया है एंड आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो जैसे जब जब कोई कंफ्यूज होगा तो वो क्या डिसीजन लेगा, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, फिर तो वो सरेंडर वाले मोड पे आ जाएगा कि जो हो रहा है होता रहने दो। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल है, ठीक है। नंबर है आपके लिए, नंबर है आपके लिए 266, 66 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 and 1, तो देख लीजिएगा ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी। आपके पार्टनर बेसिकली बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे इंसान हैं। आपने या तो इनको हमेशा बहुत हेल्प किया है, या फिर आपके पार्टनर का नेचर बहुत हेल्पिंग हो सकता है। आपसे लव बहुत करते हैं, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं या करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ कप को क्लियरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छा कर रहे हैं जो कि बहुत इगोइस्ट है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपके पार्टनर का नेचर मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है, बहुत लवी डवी, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग। एंड होता क्या है कि जब आपका लविंग केयरिंग नेचर, सारी चीज़ें अच्छी तब होती हैं जब सामने वाला अच्छा है। जब सामने वाला बहुत बुरा इंसान है तो क्या होगा कि आप उसके ईगो को बूस्ट कर रहे हैं। आपकी अच्छाइयाँ अच्छी नहीं हो रही हैं, उसका दिमाग खराब होते जा रहे हैं। वो जो है बहुत ज़्यादा जैसे चने के झाड़ पे चढ़ते ही चला जा रहा है, एंड आपकी अच्छाइयाँ उसको चढ़ाती चली जा रही हैं। वो इंसान जैसे उसके अंदर बहुत टेंट्रम आ गए हैं, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाना, बहुत ज़्यादा मतलब लंबी चौड़ी बातें करना, एंड अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगना। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि यहाँ पे क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर ने ही इस व्यक्ति को यहाँ पे आशिक बनाया, आपने वाली कंडीशन नहीं है, डेविल बनाया आपने। क्योंकि कभी कई बार ये होता है, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि सामने वाला इंसान एग्जैक्टली उतना बुरा नहीं होता है, लेकिन आपकी अच्छाइयाँ उसे बुरा बनने पे मजबूर कर देती हैं। उस इंसान के दिमाग इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो आप ही के सर पे भरतनाट्यम चालू कर देता है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को इतना सर आँखों पर चढ़ा लिया है कि अब वो इनके ही सर पर चढ़ के डांस कर रहा है। तो यहाँ पे 6 to 8 अब आपके पार्टनर जो हैं, यस, इन्होंने डेविल को फीड कर दिया है, एंड वो डेविल जो है वो आपके पार्टनर के लिए हेडेक बन चुका है। 6 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी ना देकर के थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। आपको प्रायोरिटी नहीं दी है। मे बी ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, पैसा भी हो सकती है, करियर भी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी है। तो फिर इन्होंने ऐसा किया है। अब 8 ऑफ कप, वहाँ से इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला है।
उस व्यक्ति ने इनको उल्टे पांव लौटा दिया है कि भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर उससे छुटकारा चाहते हैं। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल सही नहीं है, ये व्यक्ति तो डेविल है, या फिर अगर इन्होंने करियर को, जॉब को, किसी भी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। देखिए, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी है तो कोई अफेयर होगा या हस्बैंड या वाइफ, ये कुछ भी हो सकता है। एंड ये रूल है, आप जिसको भी ओवर गिविंग हो जाएंगे वही आपके सर पे चढ़ जाएगा। तो ये रूल है, एंड आपके पार्टनर को ये रूल समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से क्या, देखिए लाइफ जीने के रूल बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर रूल मिलते हैं। तो ये जो रूल आपको पता चलते हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान से नोटिस किया करिए कि अगर आप किसी को भी ओवर गिविंग हो जाएंगे तो वह व्यक्ति आपके लिए सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। इनफैक्ट हम लोगों को भी बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिलता है रीडिंग के बीच में। तो 8 6 14, अब आपके पार्टनर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि अब वो डेविल बन चुका है। 8 6 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को झेलना मुश्किल हो रहा है, एंड आपके पार्टनर बिल्कुल निकल जाना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से बाउंड्री बना ली है, जैसे कि जान चुके हैं कि भैया इस थर्ड पार्टी से जितना दूर रहो उतना खैरियत है। तो फिलहाल तो इन्होंने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ ली है कि खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। तो इस एनर्जी में है आपके पार्टनर की, मतलब अब ये हर्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हर्ट हो करके देखिए यहाँ पर कितने सारे कप टूटे पड़े हैं। तो आपके पार्टनर के सारे इमोशन को इस थर्ड पार्टी ने कुचल दिया है। एंड अब आपके पार्टनर जैसे अपनी जान बचा के बैठे हैं कि मुझे हर्ट मत करना। और तो इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। हैंगमैन, आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है, आपके पार्टनर को उल्टा लटका दिया गया है। इनको समझ में आ रहा है कि इनका नज़रिया गलत था, इन्होंने तो डेविल को फीड कर दिया। जैसे सपोज कीजिए, जैसे आप लोगों ने कार्टून वगैरह में देखा होगा कि वो जैसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो कोई बर्ड होती है वो सबको दाना दे रही है, तो उसने किसी ईगल को या कोई ऐसा बर्ड जो उसके बच्चों को खा जाए उसको भी दाना दे दिया। अब क्या हुआ, जब वो बड़ा होकर के उन्हीं के लिए हेडेक बन गया। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है कि खुद ही फीड किया है, एंड खुद ही वो इतना डेंजरस तैयार हो गया है कि अब उससे भागते घूम रहे हैं कि मुझे बचाओ। तो ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। तो फिलहाल प्लानिंग प्लॉटिंग तो अलग ही बात है, आपके पार्टनर तो खुद ही अपनी जान बचा रहे हैं। 20 एंड 12 32 हेरोफेंट की एनर्जी है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस डेविल से बचाओ। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, ये क्यों है डिवाइन? वर्ल्ड में भी आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड ने। ऐसा दिख रहा है कि देखिए सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो सबको दिखता ही है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे, ये किसी चक्कर में थर्ड पार्टी से जुड़े थे कि मुझे भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं है, उल्टा खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कंडीशन है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी से, वो भी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं। थर्ड सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने जैसे अट्रैक्ट किया था कुछ दिखा करके, मेरे पास ये है, एंड आपके पार्टनर दौड़ते चले गए थे उनके पास, लेकिन वहाँ पे इनको कुछ भी नहीं मिला है। एंड टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे कितना भी कर लें थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन ये लौट फिर के इनके हाथ में आता वही है बाबा जी का ठुल्लू, इनको मिलना कुछ नहीं है यहाँ से। ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। तो ये हो गया 21 एंड 7 28 10 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो भाई ये साइकिल चलता ही रहता है। आपके पार्टनर चाहे लाख कोशिश कर लें थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में जगह बनाने की, लेकिन थर्ड पार्टी वही इनको ठुल्लू पकड़ा देती है, इनको लॉलीपॉप पकड़ा देती है, एंड इनको कुछ नहीं मिलता है। 10 एंड 6 16 टॉवर की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है कि भाई ये तो फेक है, ये तो मजिशियन है, ये तो सिर्फ दिखा रहा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ओके, ये तो आपके पार्टनर को उल्टा एम्प्टी कर रहा है, आपके पार्टनर के पास कुछ नहीं बचा है। किंग ऑफ वैंड, आपके पार्टनर गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड ये थर्ड पार्टी की नज़र आपके पार्टनर के पैसे या खूबसूरती पर या किसी चीज़ पर थी। ओके, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनको फंसाया गया है बहुत गलत तरीके से। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी के पास तो वैसे ही कुछ नहीं था, ये थर्ड पार्टी तो खुद ही नीडी थी, एंड इसने ऐसा प्रिटेंड किया कि मेरे पास बहुत कुछ है, या फिर चाहे वो प्यार हो सकता है, पैसा हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फंसाया गया था। यस, किंग ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कर रही है डॉटर ऑफ पेंटिकल। तो ये जो थर्ड पार्टी है डॉटर ऑफ पेंटिकल बन के आई थी कि भाई मे बी थर्ड पार्टी ने ऐसा प्रिटेंड किया कि इनके डैडी के पास बहुत पैसा है, बहुत रिचनेस है, वेल्थ है, एंड आपके पार्टनर पहुंच गए थे।
अनकंडीशनल लव, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ वैंड, तो आपके पार्टनर को लगा कि भाई यहाँ पर तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, तो इन्होंने अनकंडीशनल लव ऑफर किया है एंड आपके पार्टनर को मिला है यस 4 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर को लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा कुछ हुआ नहीं है। 4 1 5 हायरोफेंट, इनको लग रहा था ये हायरोफेंट है तो वो भी हायरोफेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो मजिशियन था। ओके, उसने मास्क लगा के आपके पार्टनर को धोखा दिया है। तो फिलहाल प्लानिंग प्लॉटिंग तो छोड़िए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 28 10 हो गया था, 10 एंड 5 15, डेविल की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि वो डेविल था, डेविल ने आपके पार्टनर को कंट्रोल कर लिया था। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी डेविल से निकल के आपके पास आना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपके साथ गलत किया है क्योंकि इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस दी नहीं एंड ये थर्ड पार्टी के पास गए, तो थर्ड पार्टी ने इनको सब कुछ बैकफायर कर दिया है, इनको इन्हीं का आईना दिखा दिया है। 4 1 5 एंड 12 15 17 स्टार की एनर्जी। नेकेड ट्रूथ आपके पार्टनर के सामने आ चुका है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड है एंड ये डेथ की एनर्जी, बहुत बुरी हालत दिख रही है आपके पार्टनर की। 9 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर पहले काफ़ी इगोइस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, अब ये पूरी तरीके से मुझे एम्प्टी दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए खैर, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की। ये सब तो इनके साथ हो चुका है, अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एन्चेंटेड, ये आपकी आंखों में खोए हुए हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आपके पार्टनर गड़बड़ दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप एंड एस ऑफ कप की एनर्जी है, जिसकी वजह से मुझे आपके पार्टनर गड़बड़ दिख नहीं रहे हैं। बट टू सम एक्सटेंट हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर हों एन्चेंटमेंट, ये आपकी आंखों में डूब चुके हैं। ग्रेटिट्यूड में भी ये सब कुछ होने के बाद थैंकफुल हैं कि इनको आप मिल गए हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपके पार्टनर किसी ऐसी जगह फंस गए थे जाकर के एंड अब इनको आप मिल गए हैं, तो ये थैंक गॉड कर रहे हैं। मे बी आप किसी सेलिब्रेशन में, पार्टी फंक्शन में मिले हैं। ओके, एंड डिवाइन टाइमिंग, अब आपके पार्टनर का टाइम अच्छा आया है। अब आपके पार्टनर को ऐसा बंदा मिला है जो इक्वल गिव एंड टेक करे। ओके, एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए, अबंडेंस। तो आप लोगों के कनेक्शन में अबंडेंस आएगी। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए कि नहीं, नियर फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा आप लोगों के बीच में, थोड़ा और बताइए। 2 ऑफ सॉर्ड, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन है, थोड़े टाइम तक दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वही कार्ड आ रहा था, कहाँ गया, ये देखिए 2 ऑफ सॉर्ड, यही वो कार्ड है। अभी तो फिलहाल आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इसी वजह से नियर फ्यूचर में मतलब अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, जय माता दी।